लेकिन सबसे पहले आपको खबर दें कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के बालाई इलाकों में जमीन लरज उठी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। शांगला, सवाबी, एबटाबाद, हरीपुर, चारसद्दा, खैबर, मर्दान, दीरबाला, लोरदीर और मालाकंड समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.0 रिकॉर्ड की गई है, जबकि गहराई 218 किलोमीटर। जलजले का मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर रीजन था। बलाई इलाके हैं पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के बलाई इलाकों में जमीन लरज उठी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। शांगला, सवाबी, एबटाबाद, हरीपुर, चारसद्दा, खैबर, मर्दान, दीरबाला, लोरदीर और मालाकंड समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने घरों और दफातर से बाहर निकल आए। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत थी वो रेक्टर स्केल पर 5.0 रिकॉर्ड की गई है, जबकि गहराई 218 किलोमीटर। जलजले का मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर रीजन था। इस्लामाबाद से अनवर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, पेशावर से मोहम्मद नुमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों शहरों की सूरत हाल जानेंगे। पहले इस्लामाबाद की बात करते हैं, अनवर से बात करते हैं। अनवर, बताइएगा, इस्लामाबाद में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि पूरे मुल्क में जलजिले के झटकों को महसूस किया गया है, तो यकीनी तौर पे इस्लामाबाद में भी जलजिले के झटकों को महसूस किया गया है। और न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। इनका मरकज़ जो है वो अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद पर रिकॉर्ड किया गया है। और रेक्टर स्केल के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 5 थी, जबकि गहराई ज़ेर ज़मीन 280 किलोमीटर थी। और पाकिस्तान में चूँकि 9 फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं, लिहाजा यहाँ पर जलजिले आते रहते हैं और इन फॉल्ट लाइन्स की वजह से पाकिस्तान में जलजिले पैदा होते हैं और जलजिलों की शिद्दत में भी इजाफा होता है। जैसे कि आप अगर माजी में देखें तो 2005 में शदीद जलजिला आया, जिसमें कि हज़ारों अफराद जाम बहक हुए और बुरी तरह मकानात को नुकसान पहुँचा। इस तरह इस्लामाबाद में ये जलजिला जो था, इसकी शिद्दत चूँकि 5 थी, ज़्यादा शिद्दत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों में शदीद खौफ व हरास पैदा हुआ। और अक्सर व बेशतर मकामात पर यह देखा गया कि लोग अपने काम की जगहों पर, अपनी मुलाजमत की जगहों से, अपने घरों से बाहर निकल आए और जो लोग घरों में रहे वो भी कलमा तैयबा का विर्द करते रहे ताकि हमारे साथ ही रहिए। अभी जलजले के बारे से मजीद भी आएंगे, लेकिन नाजरीन बड़ी खबर आपको दें, तमाम कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी किया है। शादी हॉल रात 10:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप में रात 11 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया है। ये सिंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कराची समेत पूरे सिंध में ये पाबंदियां 1 माह तक जारी रहेंगी। बिजली की बचत के लिए वफाकी काबीना के फैसले के बाद ये हुक्मनामा जारी किया गया है। आपको बता रहे हैं, कराची समेत पूरे सिंध में तमाम कारोबारी मराकज़ और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। महकमा दाखिला सिंध ने यह हुक्मनामा जारी किया है। शादी हॉल रात 10:30 बजे बंद होंगे। महकमा दाखिला के मुताबिक होटल और रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप्स रात 11 बजे बंद होंगी। सलाउद्दीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सलाउद्दीन, बताइएगा, ये अमल दरामद आज से ही किया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, ये जो वफाकी काबीना की जानिब से एक फैसला लिया गया था कि जो बिजली की बचत के लिए ये फैसला किया गया था कि दुकानें जो हैं वो रात को बंद कर दी जाएंगी जल्दी, तो इस हवाले से अब सिंध हुकूमत ने भी ये हुक्मनामा जारी कर दिया है। महकमा दाखिला की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक रात को 10 बजे जो है मार्केटें, शॉपिंग मॉल वगैरह सब जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। और उसके बाद अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ जो है इलाकाई SHO जो है वो कार्रवाई करेगा। इसी तरह
होटल, रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप बंद होंगी, लेकिन मेडिकल स्टोर और अस्पताल के अंदर जो मेडिकल स्टोर, बेकरीज और दूध की दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। लेकिन जो ये हुक्मनामा है सिर्फ जो है बिजली की बचत के लिए जारी किया गया है और इसका इतलाक जो है वो 1 महीने तक आज से जो है वो रहेगा। 1 माह के बाद जो है वो अक्सर 9 इसका जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद नया जो है वो हुक्मनामा सलाउद्दीन, ये बताइएगा कि पावर डिवीजन की जानिब से कहा गया था कि बाजारों की बिजली बंद कर दी जाएगी, तो ये बिजली बंद करने के अहकामात के साथ ही हुक्मनामा जारी किया गया है? आज बिल्कुल, ये जो वफाकी काबीना ने एक फैसला किया था उसके बाद अब जो है सिंध हुकूमत ने जो अभी हुक्मनामा जारी हुआ है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि जो फेडरल हुकूमत की जानिब से वफाकी काबीना ने जो फैसला किया था उसके बाद ये बाकायदा जो है इकदाम उठाए गए हैं। इसलिए जो है बचत जो है बिजली की, पहले तो ये रात 8 बजे का कह रहे थे, लेकिन अभी भी जो है रात 9 बजे तक का जो है वक्त दिया गया है। रात 9 बजे के बाद जो है कोई भी शॉपिंग मॉल और मार्केट जो है उसको खुलने की इजाजत नहीं होगी और उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि रात के औकात में ज्यादातर जो है वो शॉपिंग के लिए लोग ऑफिस से फारिग होने के बाद आते थे, तो इसलिए जो है वो बिजली की जो बचत है अब रात के औकात में होगी। इसलिए जो है उन्होंने अब बाकायदा जो है मार्केट रात को 9 बजे बंद करने का हुक्म दिया है और कॉफी शॉप, होटल और जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो भी रात को जो है रखेंगे। और लेकिन बाकी जो दूध की दुकानें और बेकरी है उनको इस्तिस्ना हासिल होगा कि वो। अच्छा, आपने जिस तरीके से बताया कि शादी हॉल 10:30 बजे बंद होंगे, नोटिफिकेशन में लिखा गया है। जो सिनेमा हॉल्स हैं, कोविड के बाद हमने देखा सिनेमा हॉल जो थे वो आबाद हो गए हैं और रात देर तक सिनेमा हॉल्स में जो है वो फिल्म जो है वो लगाई जाती हैं, लोग वहाँ जाते हैं, उनके बारे से क्या हुक्म आया है, वो कब बंद किए जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, ये जितनी भी जो आसाइशी के सूरत में आती हैं, जितनी भी चीजें, उनको अब रात 10 बजे के बाद जो है वो खुलने की इजाजत नहीं होगी। जिस तरह पहले भी कोविड के अंदर इन्होंने शादी हॉल को पाबंदी आयद की थी कि उन पर पाबंदी आयद की थी, तो उसी के साथ सिनेमा हॉल पर भी पाबंदी थी। तो इसी तरह अब जो शादी हॉल पर दोबारा रात 10 बजे की पाबंदी आयद की गई है, तो इसी तरह अब ये इतलाक जो है सिनेमा हॉल उन पर भी आयद होगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका सलाउद्दीन। एक बार फिर से बात कर लेते हैं ज़लज़ले की। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के बालाई इलाकों में ज़मीन लरज़ उठी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद से अनवर अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पेशावर से आसिफ शकूर हमारे साथ हैं, उनसे वहाँ की तफसीलात जानेंगे। आसिफ, बताइएगा खैबर पख्तूनख्वा के किन इलाकों में शिद्दत ज़्यादा महसूस की गई है और किसी किस्म का कोई नुकसान की इतलात तो नहीं? देखिए, बलाई इलाकों में जो ज़लज़ले के झटके थे उनकी शिद्दत जो है वो ज़्यादा थी। PDMA का कहना है कि अब तक किसी किस्म का जानी और माली नुकसान की इतला तो नहीं मिली है, लेकिन अगर इलाकों की बात की जाए तो इसमें मर्दान, रिसालपुर, चारसद्दा, कोहाट, हरीपुर और मलाकंड रीजन में ज़लज़ले के झटके जो हैं महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटकों की शिद्दत जो है वो 5.0 थी और इसकी गहराई जो थी वो 218 किलोमीटर थी और जो इसका एपी सेंटर बताया जा रहा है वो अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका बताया जा रहा है PDMA की जानिब से। और PDMA का कहना था कि ज़लज़ले के झटकों का दौरानिया जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन जो उसकी शिद्दत थी वो 5.0 थी। ताहम अब तक किसी भी किस्म का जो इतला है वो नहीं मिली। इमरजेंसी सेंटर्स को किसी किस्म का जानी नुकसान या माली नुकसान जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, जी बिल्कुल, मैं पेशावर के सरकारी इदारे सिविल सेक्रेटरीट में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जब 2:23 पर ज़लज़ले का शदीद झटका महसूस किया गया तो लोग काफ़ी खौफज़दा हो गए थे। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो कि उस वक्त भी सिविल सेक्रेटरीट में मौजूद थे। इन्होंने कैसा महसूस किया इस ज़लज़ले के झटके, कितनी देर रहा और कितनी मतलब इसकी वजह से आप कितना डर गए थे? जी बिल्कुल, हम यहाँ पे काम कर रहे थे, एकदम ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। हम कल तयबे का वक्त पढ़ते हुए बाहर निकले, काफ़ी तेज़ झटका था। शुक्र अल्लाह का कहीं से कोई इतला नहीं आई, अल्लाह ने बहुत खैर की है, क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए थे। जी बिल्कुल, ये आपने शहरी के एहसास जाने और काफ़ी लोग खौफज़दा हो गए थे, काफ़ी ज़ोर का ये झटका था और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की खुशी है कि अभी तक जो रेस्क्यू के इदारे हैं, जो इमरजेंसीज़ को डील करते हैं, उनकी जानिब से बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी तक किसी भी इलाके से मोहम्मद नुमान, आसिफ शकूर और अनवर अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के लिए अहम दिन, ग्रे लिस्ट में नाम रहने या निकलने का फैसला आज होगा। बर्लिन में FATF का इजलास खत्म हो गया। ग्रे लिस्ट से खारिज होने वाले ममालिक का बाज़ाब्ता ऐलान आज होगा। पाकिस्तान ने 2018 में दी गई 27 में से 26 सिफारिशात मुकम्मल कर ली। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कवी इम्कानात हैं। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या होगा आउट। बर्लिन में FATF का इजलास खत्म। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में FATF का इजलास 13 जून से 17 जून तक जारी रहा। इजलास में पाकिस्तान की दी गई 27 सिफारिशात का जायजा लिया गया। पाकिस्तान 26 सिफारिशात मुकम्मल कर चुका है। FATF ग्रे लिस्ट से खारिज होने वाले ममालिक का बासाब्ता ऐलान आज करेगा। हुकूमती सराय ने दावा किया है कि इस बार मामला पाकिस्तान के हक में जाएगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलता है तो भी मामला तय होने में 7 से 8 माह लग सकते हैं। और FATF इंतजामिया की जानिब से ये ट्वीट किया गया है कि बर्लिन में इजलास का आखिरी दिन है। मंदूबीन मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत के खिलाफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल करते रहे हैं। ट्वीट में ये मजीद कहा गया है कि इसके हवाले से ऐलानात आज भी किए जाएंगे। आपको FATF इंतजामिया की जानिब से जो ट्वीट किया गया है उससे आगाह कर रहे हैं कि बर्लिन में इजलास का आज आखिरी दिन है। मंदूबीन मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत के खिलाफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल करते रहे हैं। ट्वीट में ये लिखा गया है कि इसके हवाले से ऐलानात आज ही किए जाएंगे। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा या नहीं, आपको ट्वीट भी हम दिखाएंगे। FATF की जानिब से ये ट्वीट किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत पर इज़हार ख्याल किया गया है, इस पर बात की जा रही है। बर्लिन में आज इजलास का आखिरी दिन है। आज अहम ऐलानात किए जाएंगे। इस हवाले से कौन कौन से मुल्क हैं जो ग्रे लिस्ट में थे, अब वो इस ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। इसमें पाकिस्तान भी इस ग्रे लिस्ट में शामिल था और पाकिस्तान ने तकरीबन 27 नुकात में से 26 नुकात पर अमल कर लिया था और आखिरी 27वें जो नुकता था उस पर भी खासी हद तक पेशरफ्त हो चुकी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस पर खासा काम किया था। खासतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की जो माली मुआवनत पर जो इक़दामात FATF की जानिब से उठाने को कहा गया था वो किए गए थे और अब FATF की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि आज अहम ऐलानात किए जाएंगे। FATF से मुतालिक मुमकिन अच्छी खबर पर PTI में खुशी की लहर दौड़ गई। शौकत तरीन, शीरी मज़ारी और शहबाज ग्रे लिस्ट कामयाबी को इमरान खान की कोशिशों का नतीजा करार दे रहे हैं। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के करीब PTI रहनुमा कौम को मुबारकबाद देने लगे। शौकत तरीन ने सहरा हम्माद असर के सर बांधा, कहा ग्रे लिस्ट से निकलने का असल क्रेडिट हम्माद असर को जाता है। शौकत तरीन ने ट्वीट में कहा, मजबूत माशी पॉलिसी से कोरोना को हराया और FATF के मयार पर भी पूरे उतरे। सवाल बनता है कि इमरान हुकूमत क्यों तब्दील की गई। शीरी मसारी भी कौम को मुबारकबाद देती नजर आई। शहबाज गिल की ट्वीट भी सामने आई। PTI रहनुमा ने कहा, ग्रे लिस्ट से निकलना इमरान खान और टीम की काविशों का नतीजा है। चंद दिन कबल ही कहा था कि अरस्तु इसका क्रेडिट लेंगे। इन्हीं चोरों ने हमें ग्रे लिस्ट में डलवाया था। फैसल जावेद कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत FATF का मलबा भी इमरान खान पर गिराती है, जबकि दर हकीकत वही पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाने वाले थे। FATF ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट इमरान हुकूमत को मिलने से लीगी रहनुमा परेशान हो गए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में कहा, पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं, इस पर कयास आराइयाँ मुनासिब नहीं। जर्मनी में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का बयान आज शब जारी होगा। वजीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर ने भी ट्वीट में कहा कि बर्लिन में इजलास के अख्तिताम पर आज शब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बयान जारी करेगी। इजलास से मुतालिक कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान हफ्ते की सुबह इस मामले पर मीडिया ब्रीफिंग देगी। और नून लीग की पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाया। अब आप पाकिस्तान को दिवालिया करने के चक्कर में हैं। फवाद चौधरी हुकूमत पर बरस पड़े। अपने ट्वीट में मरियम औरंगजेब पर तनकीद करते हुए कहा कि जब आप कैंडी क्रश का लेवल 3320 क्रॉस करेंगी उस वक्त तक पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने का ऐलान हो जाएगा। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो मुआशी तबाही के साथ पाकिस्तान FATF लिस्ट में मिला। इमरान खान ने पाकिस्तान को FATF लिस्ट से निकालने का टास्क हम्माद अजहर को दिया। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन साहब। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान निकल जाता है FATF की ग्रे लिस्ट से तो ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी खुद तहरीक इंसाफ की। आपके दौरे हुकूमत में जिस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत पर जो इक़दामात उठाए गए थे उसको आप कैसे देखते हैं? ये तो एक किस्म से बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये
पिछली हुकूमत के वक्त में ये FATF में उन्होंने डाला था और इसके ऊपर हमने बड़ी मेहनत की थी और इसके बीच में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्पेशल टीम बनाई थी जिसकी सरबराही हमाद अजहर कर रहे थे और उन्होंने पूरे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में FIA को साथ मिलाया, FBR को, स्टेट बैंक को, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को, और न सिर्फ के इसमें स्टेप्स भी लिए गए लेकिन कवानीन में भी बहुत चेंजेस की गई जिसके बीच मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को जो है वो किस तरह संभाला जाए और उसमें से जब 27 में से 26 जो है वो जो उसमें दफात थी वो हम लोगों ने उस पर पूरा उतरे और एक जो थी उसमें भी एक आधे पॉइंट रह गया था और अभी वो लगता है ऐसे है कि वो उस पर भी वो सेटिस्फाई हो गए। तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है PTI। शौकत तरीन साहब, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, उसके क्या नुकसानात थे और पाकिस्तान इंशाल्लाह ग्रे लिस्ट से निकलता है तो उसके फायदे क्या क्या होंगे? देखिए, ग्रे लिस्ट में रहने के कोई इतने ज्यादा नुकसानात नहीं होते लेकिन जब आप ग्रे लिस्ट में मतलब उसमें ब्लैक लिस्ट में चले जाते तो आपके जो है दुनिया के बीच में जो भी फाइनेंशियल जो है प्लेयर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशन जो हैं, उन्होंने भी ब्लैक लिस्ट कर देना था और आपकी रेटिंग्स इफेक्ट हो जाती हैं, आपकी जो बैंकों से जो आपके रिलेशनशिप है वो इफेक्ट होती। तो हम जो हैं हमने वापस उसको उसमें लेके चले गए वाइट में। तो अच्छा, ग्रे में ये है कि फिर वो मॉनिटर करते रहते हैं, हर चीज को मॉनिटर करते रहते हैं। तो वो जो है वो मतलब हर 3 महीने के बाद फिर रिव्यू होता था। तो वो अब वो जो रिव्यू है और जो हमारी जो है वो उन्होंने अभी लिखा है कि वो हम पाकिस्तान उससे निकल गया है तो अब मेरे ख्याल में जल्दी अनाउंस भी कर देंगे कि हम। अच्छा शौकत तरीन साहब, क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ही तकरीबन 27 नुकात में से 26 नुकात पर अमल दरामद हुआ और आज अगर निकल जाता है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से तो उसका क्रेडिट जो है आज की हुकूमत लेगी। क्या आपको क्रेडिट जाना नहीं चाहिए, आपकी हुकूमत को क्रेडिट जाना नहीं चाहिए कि तहरीक इंसाफ ने इस पर इक़दाम उठाए थे? देखिए, इनकी जो 8 हफ्तों में 10 हफ्तों में तो इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे उसको हेल्प हुआ हो। ना कोई लेजिस्लेशन की है, ना कोई ट्रांजेक्शनल बात हुई है, ना कोई रिव्यू है। तो अगर नहीं हुआ तो हमें ही क्रेडिट जाना चाहिए। तो ये तो वैसे तो ये हर मलबा हमारे पे डालने को फिर रहे होते हैं जो हमारा जो जिसको मतलब इनको नहीं डालना चाहिए। और हर क्रेडिट जो हमारा होता है वो खुद लेने को फिर रहे होते हैं। वो तो आम आदमी जो है, हमारे अवाम जो है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस चीज को समझते हैं। तो हमें इसमें ज्यादा टाइम जाया नहीं करना चाहिए। मुझे मालूम है कि सारे लोग समझते हैं कि ये PTI हुकूमत की कारकर्दगी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये गुफ्तगू जो आप के जितने भी इक़दाम उठाए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उठाए और ये बात पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरह के बिल सैनेट में कौमी असम्बली में पेश किए गए, पास कराए गए, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इक़दाम किए गए, वो इक़दाम का समर आज मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। मुल्क की मईशत तबाह का बेड़ा गर्क, डॉलर शहबाज हुकूमत के कंट्रोल में आने को तैयार नहीं। अमरीकी करेंसी के पाकिस्तानी रुपए पर पै दर पै वार जारी हैं। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.28 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $208.95 पर ट्रेड कर रहा है। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अदम इस्तेहकाम से मईशत अच्छी नहीं चल पाती। तबाह पेट्रोल, महंगाई, डॉलर की कीमत आसमान पर पहुंच गई। पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी, मजीद महंगाई के तूफान को दस्तक। शहबाज स्पीड के दौरान में पाकिस्तानी रुपए की स्पीड पीछे की जानिब गामजन। इंटरबैंक में डॉलर ₹208 की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर की कदर मजीद ₹1.28 इजाफा, डॉलर $208.95 का हो गया। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम ने बोल न्यूज से बातचीत करते हुए कहा, अदम इस्तेहकाम से मईशत अच्छी नहीं चल पाती। इनको इतना कुछ करने के बाद भी किसी दोस्त ममालिक से पैसे नहीं मिल रहे। जब डॉलर बेकाबू होता है तो वो हर चीज जो मईशत में है उसकी कीमतों में जो है एक अदम इस्तेहकाम आ जाता है। और जब कीमतों में अदम इस्तेहकाम आता है तो मंडियों में, मार्केट में अदम इस्तेहकाम आता है। उसके बाद जब वो अदम इस्तेहकाम कारखानों तक चले जाता है तो वो तमाम की तमाम जब कारखानों तक जाता है तो फिर वो रोजगार पे आ जाता है। तो ये तमाम की तमाम जो है चीजें जो है उससे मईशत अच्छी तरीके से नहीं चल पाती। शहबाज हुकूमत के तारीखी से इक़दामात के बाइस मुल्क के लिए हर गुजरता दिन तबाही की नई दास्तान रकम करने लगा। नई हुकूमत के आने के बाद से इंटरबैंक में डॉलर ₹25 से जायद महंगा हो चुका है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।